Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Bubbly. So in this video we'll start a new chapter and that is of chemistry. Is matter around us pure? So ये चैप्टर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इन केमिस्ट्री फॉर टर्म 1 सिर्फ यही चैप्टर पूछा जाएगा। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो क्या है, वो डिलीट हो चुका है एंड आपको सेकेंड चैप्टर है इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, वही टर्म 1 में पूछा जाएगा। नेम ऑफ द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर एंड इसके बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मीन्स दे आर ऑल्सो आस्किंग फ्रॉम अस कि क्या भाई मैटर प्योर है या नहीं है, या कुछ इम्प्योरिटी टाइप की चीज़ भी है वो भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझा दो कि मैटर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैटर, फिर हम बताएंगे कि वो प्योर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसको डिकोड कर दें। मैटर का मतलब क्या होता है? देखो, मैटर का मतलब होता है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को, फिर आप ही आंसर दोगे इसका। मैटर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो, मास मतलब क्या होता है? वजन खुद का, एंड दैट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम और स्पेस। ठीक है, वॉल्यूम या उसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है। तो अब मुझे आप बताओ कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैटर हो सकती हैं। जैसे कि मैं मैटर हो गई, मेरा कुछ वजन है, मेरा कुछ मास है एंड मैंने एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा, सो आई एम मैटर। आप भी मैटर होगे, आपका भी कुछ ना कुछ वेट होगा, मास होगा एंड आपने एक स्पेस या वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई कर रखा होगा। ठीक है, एंड ये मार्कर हो गया, ये भी मैटर हो गया। आप जिस डिवाइस से देख रहे हैं, मैं जिस डिवाइस से शूट कर रही हूँ, वो सब मैटर है। सो इस तरीके से आप जिस भी प्लेस पर बैठे हो, आप कमेंट डाउन करके बताओ आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर दिख रही हैं। ठीक है, अभी पॉज करो वीडियो को एंड कमेंट इट। अब हम आते हैं कि भाई क्या एवरीथिंग इज मैटर? बता दिया, ऐसे तो लग रहा है कि सब कुछ मैटर है, तो नहीं, देयर आर सम थिंग्स विच आर नॉट मैटर, विच आर नॉन मैटर। देखो, क्या चीज़ है वो तो ज़रूरी है जानना, बट क्या नहीं है उसको जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, सो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं है मैटर? देखो, जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, इमोशंस मतलब हमारी जो फीलिंग होती है, जो हम फील करते हैं। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, है ना, कभी कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी कभी हम रोते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं कभी कभी, राइट, एंड वी आर समटाइम्स रोमांटिक, हैप्पी एट्सेट्रा। सो ये इमोशंस हैं, इनका कोई ना तो मास है, ना ही तो ये कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, राइट। ये सिर्फ कुछ फीलिंग है हमारी बॉडी की, कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ फील है हमारा। ठीक है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ नॉन मैटर, वो नॉन मैटर है। और क्या नॉन मैटर हो सकता है? लाइट एंड साउंड एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या होती है? जैसे आपने टॉर्च जलाई तो उससे एक रोशनी निकली, उसको हमने लाइट एनर्जी बोल दिया। एंड साउंड एनर्जी क्या होता है? कहीं से साउंड प्रोड्यूस होना, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मेरा क्या है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। कोई व्हीकल चल रहा है तो उसमें से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे पंखा वगैरह चलता है घरों में और पुराना हो जाता है फैन, तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, सो दैट इज साउंड एनर्जी। सो लाइट एंड साउंड एनर्जी आर नॉन मैटर। अब और क्या हो सकता है? शैडो। शैडो भी नॉन मैटर होती है। सिंस लाइट एंड साउंड एनर्जी इटसेल्फ आर नॉन मैटर, तो उससे बनने वाली जो भी चीज़ें होंगी वो भी नॉन मैटर होंगी। शैडो क्या है? शैडो कैसे बनती है? जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे इम्पार्ट करती है तो उससे शैडो क्रिएट होती है ना। बिना लाइट के शैडो तो नहीं क्रिएट हो सकती, डार्कनेस में तो कोई शैडो क्रिएट नहीं होगी। लाइट इज मस्ट फॉर क्रिएटिंग अ शैडो, सो शैडो इज ऑल्सो एन नॉन मैटर। नाउ यू कैन नोट इट डाउन, डेफिनेशन ऑफ मैटर, एग्जाम्पल ऑफ मैटर एंड व्हाट ऑल थिंग्स विच आर कंसिडर्ड एज अ नॉन मैटर। पर सवाल तो अभी भी वही है कि क्या मैटर हमारे आसपास प्योर है? क्या मैटर सिर्फ प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या उसकी कोई और फॉर्म भी है वो एग्जिस्ट कर सकती है? सो मैटर होता है वो प्योर एंड इम्प्योर दोनों फॉर्म में पाया जाता है। अब प्योरिटी की डेफिनेशन क्या है, या इम्प्योर का क्या मतलब है, इम्प्योर क्या हमारे लिए हार्मफुल है? ठीक है, सो हम देखते हैं कि करके सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मैटर जो है वो नो फॉर्म में पाया जाएगा। कौन कौन सी फॉर्म में? इट कुड बी प्योर, ठीक है, रादर आई राइट इट हियर मैटर, तो आपको ज़्यादा से समझ में आएगा। मैटर कुड बी प्योर और इट कुड बी इम्प्योर।
इम्प्योर की डेफिनेशन ऐसी नहीं है कि आप सोचो ये बहुत बुरी चीज़ है, हमारे लिए हार्मफुल है, हमें इससे नुकसान है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक डेफिनेशन है कि भाई जो चीज़ प्योर नहीं होगी वो इम्प्योर हो जाएगी, बट ये भी हमारे लिए उतनी यूज़फुल है और ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसको हम मिक्सचर भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मिक्सचर भी बोलते हैं, इम्प्योर चीज़ों को मिक्सचर भी बोलते हैं। सो हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ कि प्योर और इम्प्योर का मतलब क्या है। देखिए, प्योर का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो सिंगल चीज़ से बनी हो, ठीक है, सिंगल काइंड ऑफ थिंग। समझो, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना क्या मतलब है। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो एक जैसी चीज़ों से बने होते हैं, मतलब उनमें कोई और चीज़ इंक्लूड नहीं हो सकती। सो यू कैन कंसिडर दीज मार्कर्स। देखो, ये ब्लैक है, ये रेड है, दिस इज ब्लू, ये 3 मार्कर आपको दिख रहे हैं। अब ये तीनों क्या अपने में प्योर हैं। ये ब्लैक इंक से बना है, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है ना, तो ये प्योर हो गया। ये रेड इंक से बना है, इसमें कोई और इंक इंक्लूडेड नहीं है, ये भी प्योर हो गया। ये ब्लू से बना है, इसमें भी कोई और इंक नहीं इंक्लूडेड है, सिर्फ ब्लू इंक की बात कर रहे हैं, तो ये प्योर हो गया। समझ में आया? सिर्फ एक ही चीज़ से बना होना उसको हम प्योर बोलते हैं। अगर हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स करके कोई सपोज कलर आ गया, ठीक है, सो वो इम्प्योर या मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक है, ये रेड कलर देता है, इसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको ब्लैक कलर देगा। ये दोनों जब मिलेंगे तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी और एक नई चीज़ बनेगी, एक न्यू कलर बनेगा, जिसको हमने मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंसेस बोल दिया। अब हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते थे, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो प्योर सब्सटेंसेस हैं। आपने ऑक्सीजन गैस का नाम सुना होगा, राइट। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। O2 होता है ऑक्सीजन का फॉर्मूला। सो इसमें क्या है, इसमें ओनली ऑक्सीजन के एटम्स 2 इन्वॉल्व हैं, इस तरीके से हम इसको मेंशन करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही जैसी चीज़ों से बना है, मतलब O का ही इन्वॉल्वमेंट है और किसी का नहीं। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, और है हमारे पास वाटर। अब वाटर का जो फॉर्मूला है वो होता है H2O। अब आप बोलोगे मैडम यहाँ तो हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है एंड ये दोनों तो अलग हैं। सो यस, ये दोनों अलग हैं, बट ये फिर भी प्योर सब्सटेंस कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर है। देखो, वाटर में H2O प्रेजेंट होना, ये इसका फॉर्मूला है वाटर का, H2O, ठीक है। अगर इसमें से हमने एक चीज़ के साथ भी छेड़खानी कर दी ना, या हमने हाइड्रोजन हटा दिया या हमने ऑक्सीजन के साथ कुछ कर दिया, ठीक है, सो वाटर की एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। वाटर इसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, H2O के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो कई सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है उसको बनाते हैं। लेकिन अगर वाटर में हमने कोई और चीज़ मिक्स कर दी, मान लो ग्लूकोज मिक्स कर दिया, ठीक है, सो वो क्या हो जाएगा, वो तब इम्प्योर हो जाएगा, क्योंकि वाटर की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ग्लूकोज की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक है। जब दोनों मिक्स हो गए तो दोनों डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक वाली चीज़ें, डिफरेंट आइडेंटिटी वाली चीज़ें एक साथ मिक्स हुई और उन्होंने इम्प्योर बना दिया। सो वाटर के केस में ध्यान रखना कि ये प्योर होता है क्योंकि ये एग्जिस्ट इस फॉर्म में करता है, ठीक है, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसकी एग्जिस्टेंस वरना खत्म हो जाएगी। वैसे ही CO2 हम बोल सकते हैं, सिर्फ CO2 प्रेजेंट है, ठीक है, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो वो प्योर कहलाएगी। लेकिन हमें पता है एयर में काफ़ी सारी गैसेस पाई जाती हैं, ऑक्सीजन पाई जाती है, वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं एंड CO2 भी पाई जाती है, तब उसको हम मिक्सचर बोल देंगे। सो आई होप आपको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की जो डेफिनेशन है वो समझ आई होगी। मिक्सचर्स को थोड़ा समझ लेते हैं। और मिक्सचर में आप एग्जाम्पल ले लो मिल्क का। अब आप बोलोगे मिल्क तो प्योर होना चाहिए, बट मिल्क प्योर नहीं है, और इसको थोड़ा ध्यान में रखना, हो सकता है MCQ यहीं से बन जाए कि मिल्क क्या है, प्योर है या इम्प्योर है, या मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है। सो इट इज़ अ मिक्सचर। वाई? बिकॉज मिल्क में काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें वाटर भी पाया जाता है, पानी भी पाया जाता है। पानी वो वाला नहीं, दूध या मिक्स नहीं कर देता पानी, वो वाला नहीं बता रही मैं। जब वो रियल फॉर्म में अपने एग्जिस्ट करता है तब भी उसमें वाटर का अमाउंट होता है, ठीक है। ऊपर से मिक्स कर रहे हैं वो दूसरी बात है। और क्या होता है, मिल्क में कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम अलग हो गया, वाटर अलग हो गया। वाटर क्या होता है, H2O, ये अलग ही हो गया, और कैल्शियम अलग हो गया, ठीक है। और क्या इसमें होता है, इसमें प्रोटीन भी होती है कि नहीं? प्रोटीन अलग चीज़ होगी। तो तीनों बिल्कुल अलग आइडेंटिटी वाली चीज़ें, वाटर अलग हो गया, कैल्शियम बिल्कुल अलग है एंड प्रोटीन बिल्कुल अलग है, तीनों मिल्क में पाए जा रहे हैं। तो मिल्क प्योर कैसे हो सकता है, ठीक है। अगेन नॉट इन डेफिनेशन कि प्योर मतलब बहुत अच्छा, इम्प्योर मतलब बहुत गंदा, कुछ नहीं। प्योर मतलब जो
एक तरीके की चीज़ों से बना हो, वहाँ पे उस चीज़ के अलावा कोई नहीं एग्जिस्ट करता हो। लेकिन इम्प्योर में क्या है भाई, सारी चीज़ें ले। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या इम्प्योर चीज़ें प्योर से नहीं बनी होती हैं? कई सारी प्योर चीज़ें जब कंबाइन करती वही तो इम्प्योर चीज़ें बनाएंगी ना, ठीक है। सो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस का। अब हम बारी बारी देखते हैं कि भाई चीज़ें क्या है ये, इनके अंदर और क्या क्या कैटेगराइजेशन है वो हो सकता है। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो। सो दिस टेबल इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, और ये चैप्टर है इसी के ऊपर आगे बेस्ड है। सो मैटर हमने बताया था कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर मीन्स मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, सिर्फ एक ही तरीके का सब्सटेंस उसमें होगा। एंड इम्प्योर और मिक्सचर में क्या होता है, तरीके के सब्सटेंस होते हैं, कई सारे सब्सटेंस होते हैं वो उसमें इंक्लूडेड होते हैं। अब जो प्योर सब्सटेंस है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज एलिमेंट, नंबर 2 इज कंपाउंड्स, राइट। एलिमेंट एंड कंपाउंड्स तो वो हम अभी पढ़ेंगे कि क्या होता है। एंड एलिमेंट्स को हम मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स में डिवाइड कर देते हैं। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स को हम बोलते हैं ये मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होते हैं। मतलब क्या होते हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को बेयर अप करते हैं। मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है एंड नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करें, मिक्सचर्स के बारे में बात करें तो ये होमोजीनस होते हैं एंड हेट्रोजीनस होते हैं। नंबर 1 इज होमोजीनस, नंबर 2 इज हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब क्या होता है, देखो होमोजीनस का मतलब होता है, होमो जहां भी लिखा हो, देखो साइंस में ना आप टर्मिनोलॉजी सीख लो, आपको आधी साइंस ऐसे ही आ जाएगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब होता है सेम। तो होमोजीनस में ट्रू सॉल्यूशंस आ जाते हैं। देखो इसका मतलब समझो क्या है, जैसे कि हमने क्या किया, एक हमारे पास पानी का कटोरा है, ठीक है, या ग्लास है, उसमें पानी है, उसमें हमने शुगर या सॉल्ट है वो मिक्स कर दिया। अब मान लो कि आपको अपने एनिमी को पिलाना, उसको तो नहीं पता है ना इसमें सॉल्ट है या शुगर है या प्योर वाटर है, ठीक है, उसको तो लगेगा कि ये प्योर वाटर है, वो तो पीने आएगा। सो जब वो पिएगा तब उसे पता चलेगा कि भाई अरे ये तो पानी में शुगर है या सॉल्ट है, ठीक है, तब पता चलेगा ना। सो उसमें क्या होता है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। देखो मिक्सचर तो होगा, अकेला सब्सटेंस तो नहीं होगा, मिक्सचर तो होगा। तो मिक्सचर क्या होगा, पानी हमने बोला, हमने कहा कि हमने पानी लिया और उसमें हमने मिक्स कर दिया मान लो सॉल्ट, ठीक है, तो ये मिक्सचर बन गया, या सॉल्यूशन बोले वो बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये साथ घुल गए, अच्छे से घोल दिया आपने, सॉल्ट या शुगर जो भी आपने लिया है उनको अच्छे से घोल दिया, तो आप देख करके नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये प्योर वाटर है या इसमें कुछ मिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन हेट्रोजीनस में क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। टर्मिनोलॉजी में कह रही हूं, अभी भी ध्यान में रख लो, आपकी आधी साइंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। इसमें क्या होते हैं कि हम इजीली देख के बता सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें मिक्स हैं या इसमें कितने कंपोनेंट है वो मिक्स्ड हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं बताती हूँ, सैंड ली आपने, उसमें आपने मिक्स कर दिया पानी, या पानी में आपने सैंड मिक्स कर दी, तो आप उसको मान लो आपने उसको घोल लिया, घोलते हुए भी आप बता सकते हो कि भाई इसमें क्या है, पानी और सैंड है वो मिक्स्ड है। या मान लो कुछ टाइम के लिए पानी को आपने बिना छुए रख दिया, ठीक है, एंड कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि सैंड होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, राइट। तो आप क्या करोगे, उसको इजीली डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि भाई पानी है इसमें और क्या है, इसमें सैंड मिक्स्ड है। सो हेट्रोजीनस मतलब डिफरेंट होता है, मतलब कि क्या होता है कि इसमें हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। होमोजीनस में सब चीज़ें सेम नज़र आती हैं, हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या क्या चीज़ें मिक्स्ड हैं या इसमें कुछ मिक्स है भी कि नहीं। सो ये टेबल बना लो, एंड अगेन आई एम सेइंग टर्मिनोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। ये क्लियर होगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं ना वो देख कर ही समझ में आने लगेगी, राइट। सो टेबल को आप ड्रॉ कर लो। सो फॉर टुडे इतना ही रखते हैं, आगे वाले चैप्टर्स में हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को लेकर के चलेंगे। एंड आप अपना जो रिवीजन है प्रॉपर करते रहिए, नोट्स बनाइए, नोट्स खुद बनाओ, ठीक है, ताकि आपको क्या होगा, देखो जो चीज़ आप अपने हाथों से लिखोगे ना उसको आप ज़्यादा दिनों तक सस्टेन कर सकते हो अपने दिमाग में, ठीक है। नोट्स का क्या आप मांगोगे तो मैं दे भी सकती हूँ नोट्स, बट आई वॉन्ट कि आप अपनी तरफ से लिखो उसको ताकि आपको बेनिफिट हो, राइट। एंड लास्टली सिंस आपका पैटर्न चेंज हो गया एमसीक्यू, एंड बच्चे सोचते हैं कि थ्योरी पढ़ के क्या ही करेंगे, एमसीक्यू लगा लेते हैं। देखो जब आपका सब्जेक्टिव पेपर था ना तो आपके लिए ज़्यादा इजी था, क्योंकि आप कुछ भी लिख के आ सकते थे, क्वेश्चन पूछा जाता था उससे रिलेटेड कुछ लिख के आते थे, आपको आधा नंबर या 1 नंबर मिल जाता था। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है, एमसीक्यूज में क्या है कि भाई जो ऑप्शन करेक्ट है वही करके आना है, गलत कर दिया तो फिर गलत हो गया। सो इसमें ज़्यादा अवेयर एंड कॉन्सेंट्रेट होके आपको
चीज़ें जो हैं वो सॉल्व करनी है। एंड थियोरी इज़ इम्पॉर्टेंट। थियोरी आप नहीं पढ़ोगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे दो ऑप्शंस के बीच में, ठीक है। एंड एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपको वीडियो पसंद आया करे, आपको समझ आया करे, तो प्लीज़ आप कमेंट एंड लाइक कर दिया कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हो सकता है कि मेरी वीडियोज़ इतनी परफेक्ट ना हो, इतनी अच्छी ना हो। सो अगर कुछ आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है तो आप उस चीज़ को भी बता सकते हो कि मैम ये चीज़ है, आप इस तरीके से बोलो या इस तरीके से समझा सकते हो। या आपको अगर समझ में आ रही हैं चीज़ें तो प्लीज़ उसको भी बताइए, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि भाई बच्चे वीडियोस देख रहे हैं और उनको समझ में भी आ रहा है, जो मेहनत मैं कर रही हूँ वो रिक्वायर्ड क्राउड तक पहुँच रही है। सो दिस इज़ ऑल for today. Thank you so much for watching this video and keep studying like this.